तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आइस की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये स्टोरी है फ्रीज़र के बेटे आइस के बारे में, जो कि फ्रीज़र से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फ़ैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास पसंद है, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारी फ़ैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देखिए। जो लोग माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं, वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माई हीरो एकेडेमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि सुप्रीम काय गोहान और वेजिटा को ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, ताकि वो दोनों सुपर साइयन 5 की पावर को कंट्रोल कर सके। वेजिटा कायोशिन के प्लेनेट पे पहले ही ट्रेनिंग करने के लिए चला गया था और इसके बाद गोहान भी वहाँ पे पहुँच जाता है, और ये चीज़ देख के ओल्ड सुप्रीम काय भी काफ़ी खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान और वेजिटा सीरियस खड़े हैं। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग की शुरुआत करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों की एक टेल हो। गोहान बोलता है कि एक टेल। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर तुम एक सैयन होने का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए टेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय सुगोरो की तरफ देखते हैं और सुगोरो एक पिंचर में बदल जाता है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि हमें सबसे पहले तुम्हारी टेल निकालनी होगी इन पिंचर्स की मदद से। गोहान ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि ओल्ड सुप्रीम काय, क्या आप सीरियस हैं? ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, हमने गोकू की टेल भी ऐसे ही निकाली थी। वेजिटा बोलता है कि अच्छा, तो कैकारोट ने ये किया था। गोहान बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद ओल्ड सुप्रीम काय हंसते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, तुम दोनों अब तैयार हो जाओ, हम ये काम शुरू करने वाले हैं। कबीटो काय अपने मन में बोलते हैं कि जैसा मैं सोच रहा था एल्डर वैसा ही कर रहे हैं। ओल्ड सुप्रीम काय पिंचर की मदद से गोहान की टेल निकाल रहे होते हैं, और तभी वो कबीटो काय पे चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ आओ और हमारी मदद करो। इसके बाद कबीटो काय और ओल्ड सुप्रीम काय मिलकर गोहान की टेल को निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं, और गोहान एक चट्टान को पकड़े हुए होता है और दर्द की वजह से उसकी जान निकल रही होती है। गोहान, वेजिटा और बाकी सभी की ट्रेनिंग को शुरू हुए करीब 2 दिन हो चुके होते हैं, पर अचानक से ही धरती पर हलचल शुरू हो जाती है। धरती पर एक पोर्टल खुलता है और ये पोर्टल डीमन रैल्म से खुला होता है। इसके अंदर से मार्बल और चियोको बाहर आते हैं। उनके पोर्टल से बाहर आते ही वो पोर्टल बंद हो जाता है और वो लोग धरती को देखने लग जाते हैं। चियोको बोलता है कि अच्छा, तो ये धरती है। मार्बल बोलता है कि यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा शोर है। वो दोनों ही एक शहर की तरफ देख रहे होते हैं और उस शहर के अंदर काफ़ी शोर होता है। मार्बल उस शहर को देख के काफ़ी खुश होता है। वो बोलता है कि मैं ऐसी आवाज़ें पहली बार सुन रहा हूँ। तभी वो शहर की तरफ हाथ बढ़ाता है और एक अजीब सी शेप बनाता है। ये उसका एक अटैक होता है और ये अटैक वो शहर के ऊपर शूट कर देता है। एक ही पल के अंदर वो पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाता है। इसके बाद मार्बल आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर पहले एक शहर था, अब वहाँ पे बस एक गड्ढा है। अब मार्बल को कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती है। चियोको मार्बल की पावर को देख के खुश होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव पावर तो हमेशा की तरह ही बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मार्बल हंसने लग जाता है और बोलता है कि वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है, मुझे यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है। चियोको, चलो ऐसा करते हैं कि इस जगह को अपना बना लेते हैं। चियोको बोलता है कि ठीक है, जैसा करना चाहो करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मार्बल बोलता है कि चलो कहीं और चलते हैं, ताकि हम इससे भी बेहतर साउंड्स को ढूंढ सकें। गोहान, गोटेन, ट्रंक्स, वेजिटा और ऊब, इन सभी को एकदम से मार्बल की ताकत महसूस होती है और ये भी महसूस होता है कि धरती पर कोई तबाही मचा रहा है। ट्रंक्स बोलता है कि ये की आखिर किसकी है, धरती पर आखिर चल क्या रहा है। गोटेन बोलता है कि मुझे नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है कि धरती पर किसी ने अटैक किया है। गोटेन बोलता है कि ये की तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ट्रंक्स बोलता है कि गोटेन, ऊब, चलो चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है। गोटेन बोलता है कि आखिर इस प्लेनेट पे चल क्या रहा है। एक के बाद एक इसे कोई तबाह करने आता रहता है। इसके बाद ट्रंक्स, गोटेन और ऊब तीनों के तीनों उस शहर की तरफ जाते हैं जिसे मार्बल ने तबाह किया होता है। ट्रंक्स, गोटेन और ऊब से बोलता है कि हम वहाँ पर देखने तो जा रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, पर मुझे इसके आगे नहीं पता कि हमें क्या करना होगा। गोटेन बोलता है कि हमें कुछ तो करना होगा ताकि ये तबाही और ज़्यादा ना बढ़े। कबीटो काय अपने क्रिस्टल बॉल में देख रहे होते हैं कि धरती पे क्या चल रहा है। वो बोलते हैं कि ये तो मकाइस की दुनिया का किंग है, इसका नाम मार्बल है। गोहान कबीटो काय से पूछता है कि क्या आप उसे जानते हैं। कबीटो काय बोलते हैं कि हाँ, मैं इसे जानता हूँ, ये शख्स डीमन किंग है। डाबोरा की डेथ के बाद ये डीमन किंग बन गया था। कबीटो काय बोलते हैं कि जितना मैंने इस शख्स को देखा है, मुझे पता है कि इसकी ताकत डाबोरा से कहीं ज़्यादा है।
पर काफ़ी लंबे समय से ये काफ़ी शांत था। पता नहीं अचानक से इसने धरती पर हमला क्यों कर दिया। गोहान बोलता है कि ये डाबरों से ज़्यादा ताकतवर है, तो हमें धरती पर जाना होगा। तभी वेजिटा कुछ सोच रहा होता है। वेजिटा बोलता है कि गोहान रुको। गोहान बोलता है कि वेजिटा क्या हुआ। वेजिटा बोलता है कि हमें ऐसे अपोनेंट्स का सामना करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सभी इन्हें संभाल सकते हैं। गोहान बोलता है कि पर वेजिटा बोलता है कि गोहान उनके लिए ट्रेनिंग का अच्छा मौका है। जब भी धरती पर कोई खतरा आता है वो हम पे डिपेंड करते हैं, पर इस बार उनके पास अच्छा मौका है। हम फ़िलहाल यहीं पर रहेंगे और यहाँ पर जो करने आए थे वो करके ही जाएंगी। और सुप्रीम काय बोलते हैं कि सही कहा, ये उनके लिए एक टेस्ट है। जब भी तुम धरती की रक्षा करते हो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करके, तो लोग तुम पे डिपेंड होते हैं। उन्हें खुद अपने लिए लड़ना सीखना होगा। गोहान थोड़ा सोचता है और बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, हमें उन सभी पे विश्वास रखना होगा। इसके बाद हम धरती को देखते हैं और देखते हैं कि मार्बल और चियोको एक पहाड़ के ऊपर खड़े होते हैं। मार्बल बोलता है कि देखो कितना अच्छा नज़ारा है। चियोको बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्या सोच रहे हो। मार्बल बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इसके बाद मार्बल अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे कोई आगे ज़ोरदार लात मारता है और मार्बल आगे जाके गिरता है। चियोको और मार्बल हैरान रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ट्रंक्स, गोटेन और रूब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ये लात उसे ट्रंक्स ने मारी होती है। ट्रंक्स बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, पर जो भी लोग मेरे प्लेनेट को नुकसान पहुँचाते हैं मैं उन्हें माफ़ नहीं करता। चियोको बोलता है कि लगता है यहाँ पर कुछ लोग हमें परेशान करने आए हैं। मार्बल बोलता है कि मैं यहाँ पर बस कुछ अच्छी साउंड सुनने आया था। ट्रंक्स बोलता है कि मुझे तुम्हारी फालतू की कहानी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मार्बल बोलता है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। इसके बाद ट्रंक्स, गोटेन और रूब एकदम से पावर अप करते हैं और तीनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ट्रंक्स गोटेन और रूब से बोलता है कि हम लोग ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं कर सकते। चलो इन लोगों को कहीं और ले चलते हैं। मार्बल बोलता है कि कहीं और। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स दोनों अपने हाथ ऊपर बढ़ाते हैं और दोनों एक अटैक करते हैं। ये कंबाइंड अटैक उन दोनों ने मार्बल पे किया होता है और इस अटैक की वजह से मार्बल को एक बहुत ही ज़ोरदार धक्का लगता है। इसके बाद गोटेन और ट्रंक्स उसके पीछे चले जाते हैं। तभी एकदम से उप चियोको के पास पहुंच जाता है और एकदम से उसके हाथ पकड़ के उसे बहुत दूर फेंक देता है। गोटेन और ट्रंक्स मार्बल के पीछे जा रहे होते हैं और मार्बल उन्हें देख रहा होता है और इसके बाद वो एकदम से ज़मीन पर उतरता है और चियोको भी अपने आप को संभालता है। ऊब इसके बाद उड़ के चियोको के पास चले जाता है और उसके सामने खड़ा होता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। चियोको बोलता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे ओपोनेंट बनने लायक हो। मार्बल के सामने गोटेन और ट्रंक्स खड़े होते हैं। मार्बल बोलता है कि तुम लोग मेरी सोच से ज़्यादा बेहतर हो, लगता है मैंने तुम्हें कम आंक लिया था। चलो अब शुरू करते हैं। ट्रंक्स बोलता है कि इस शख्स की बड़ी अजीब सी है। गोटेन बोलता है कि ऐसी की मैंने पहले कभी महसूस नहीं करी है, इसकी की बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। मार्बल बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है और गोटेन और ट्रंक्स लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मार्बल उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मार्बल उन दोनों के सामने से गायब हो जाता है और गोटेन एकदम से पीछे देखता है। मार्बल उन दोनों के पीछे आ गया होता है और उन दोनों को घुसा मारता है। गोटेन और ट्रंक्स मार्बल के अटैक की वजह से थोड़ा सा दूर जाके टकराते हैं और इसके बाद वो मार्बल से दूर होने की कोशिश करते हैं। गोटेन मार्बल को देख नहीं पा रहा होता। तभी एकदम से मार्बल उसके पीछे आ जाता है और उसे खिंचा के लात मारता है। मार्बल गोटेन को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ रहा होता है। तभी ट्रंक्स एकदम से गोटेन की हालत देख के चिल्लाता है और एकदम से गोटेन और मार्बल के बीच में आ जाता है। पर मार्बल इस मौके का फ़ायदा उठाता है और एकदम से ट्रंक्स पर अटैक कर देता है। गोटेन और ट्रंक्स दोनों खुद को संभालते हैं और मार्बल दोनों के बीच में खड़ा होता है। वो उन दोनों पे एक साथ अटैक करता है। इस अटैक की वजह से गोटेन और ट्रंक्स को थोड़ी सी चोट लगती है, पर वो ज़्यादा घायल नहीं होते और ख़ुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। गोटेन बोलता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, आखिर इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा कैसे है। ट्रंक्स बोलता है कि हम तो इस पर अटैक ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बहुत ही जल्दी वीक हो जाएंगी। तभी एकदम से मार्बल बोलता है कि मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया। ट्रंक्स बोलता है कि हम लोगों को पकड़ लिया, ये किस बारे में बात कर रहा है। तभी ट्रंक्स हिलने की कोशिश करता है और गोटेन बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ, मेरी बॉडी जम गई है। तभी हम देखते हैं कि गोटेन और ट्रंक्स किसी तरीके की जाल में फंसे होते हैं। ट्रंक्स चिल्लाता है कि मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। गोटेन और ट्रंक्स किसी तरीके के बॉक्स में बंद हो चुके होते हैं। मार्बल बोलता है क्या तुम मेरी इस टेक्निक से बच पाओगे। मार्बल एकदम से गोटेन और ट्रंक्स के बॉक्सेस को पुश करता है और एकदम से वो पीछे जाके गिरने लग जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। कायोशिन रैल में सभी लोग ये फाइट देख रहे होते हैं और गोहान को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि गोटेन और ट्रंक्स हार रहे हैं। वेजिटा बोलता है कि ये फाइट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लगता है ये लोग सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं। गोहान बोलता है कि वेजिटा हमें कुछ करना चाहिए। वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, हमारा वहाँ पर जाना बेकार है और वैसे भी उनके लिए एक अच्छा लेसन है। गोहान बोलता है कि पर वेजिटा गोटेन और ट्रंक्स का क्या होगा।
वेजिटा बोलता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ कि वो लोग अभी सीरियसली नहीं लड़ रहे हैं। इसके बाद हम दूसरी फाइट देखते हैं जो कि ऊब और चियोको के बीच में चल रही होती है। ऊब चियोको को हरा रहा होता है। चियोको अपने मन में बोलता है कि जितना मैंने सोचा था ये शख्स तो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और अब चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो मुझे उस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऊब अटैक करने के लिए चियोको की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी चियोको किसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ऊब अचानक से ही अपनी जगह पर जम जाता है और इसके बाद वो अचानक से ही खाली जगह पर पहुंच जाता है। वो बोलता है कि ये क्या है, क्या ये नर्क है? तभी ऊब को एक जानी पहचानी आवाज़ आती है। ये आवाज़ बोलती है कि ऊब, हमें मिले हुए काफ़ी लंबा समय हो गया है। ऊब इसके बाद मुड़ के देखता है और वो हैरान रह जाता है। ऊब के पीछे उसके मास्टर खड़े होते हैं, यानी कि गोकू, और वो उसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं। ऊब के साथ आखिर क्या हुआ है और गोटन और ट्रंक्स कहाँ हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन लोगों को ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगा पसंद है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन द्वारा बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियो डालता हूँ और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहेंगी। मैं चैनल पर बहुत सारी फ़ैन मांगास ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।